बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 and the period is computer science. In the last video we discussed chapter number 8. Now we start chapter number 9, introduction to PowerPoint. First we know what is the PowerPoint. PowerPoint होता क्या है? PowerPoint is a software. PowerPoint जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप यूज करते हो फॉर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्रिएट आप जब कोई भी प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हो तो वो स्लाइड्स फॉर्म में क्रिएट होती है। स्लाइड्स जब चल रही होती है, वाइट बोर्ड पे स्लाइड्स चल रही होती है, अकॉर्डिंग टू स्लाइड्स जब जो भी चीज़ हम पावर पॉइंट पे बनाते हैं वो स्लाइड्स में शो हो रही होती है। इट शोज प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स प्रिपेयर भी पावर पॉइंट पे ही कर रहे होते हैं और क्या होता है, शो भी पावर पॉइंट पे ही हो रही होती है। इन पावर पॉइंट अ प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइड्स विच इज टेक्स्ट, इमेजेस या साउंड्स। हमारे पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ होती है, या तो हम कोई चीज़ राइट कर रहे हो, कोई इमेज आ रही हो हमारे पास डेवलप हो रही हो, या कोई ना कोई साउंड चल रहा हो, वो सब एडिट हो जाता है पावर पॉइंट में। स्लाइड्स, अब हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स की फॉर्म में बना रहे हैं। तो स्लाइड्स होता क्या है? Slides are the individual page of a presentation that can be displayed one by one on a screen. यानी कि स्लाइड जो है वो एक पेज ही होता है, लेकिन वो डिस्प्ले कर रहा होता है, मतलब खुद ही डिस्प्ले हो रहा होता है वन बाय वन, एक पेज के बाद दूसरा। एक प्रेजेंटेशन जैसे फर्स्ट, अगर हम अपनी बात करते हैं तो अगर मैंने कंप्यूटर साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट पेज जो होगा मेरा उसके ऊपर कंप्यूटर साइंस होगा। ठीक है, इस तरह से ये स्लाइड फॉर्म में होता है। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस किसी भी फॉर्म में लिखी है तो वो यहाँ आ रही होगी। फिर नेक्स्ट स्लाइड आपके पास शो हो रही होगी, उसमें मैंने क्लास शो कर दी है। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट स्लाइड आपके पास शो हो रही होगी, उसमें मैंने अपना टॉपिक, प्रेजेंटेशन या जो भी टॉपिक है, ठीक है। फिर अगेन आपके पास इसी तरह से स्लाइड फॉर्म में हम जितनी स्लाइड्स चाहें, जितने पेजेस चाहें, उतनी स्लाइड्स हम क्या कर रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब मैंने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनानी है तो फर्स्ट पे मेरी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, डेफिनेशन के बाद मैंने कोई साउंड ऐड करना है तो मैंने साउंड की एक स्लाइड्स। ठीक है, इसके बाद मैंने कोई इमेज डालनी है। ठीक है, मैं जितनी स्लाइड्स चाहूँ वो उतनी मेक कर सकते हो वो, लेकिन ये सारी स्लाइड्स कहाँ पर मेक होंगी, आपकी पावर पॉइंट में। अब पावर पॉइंट आते किस तरह है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पावर पॉइंट के, हाउ टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट। तो हमारे पास टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट 2013 हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी स्क्रीन पर एक स्टार्ट बटन होता है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे। फिर जब हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ओपन होगा, जिसके बाद हमारे पास उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब पावर पॉइंट ओपन होने के बाद हमारे पास क्या होगा, टू द स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर, यानी कि हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी, ब्लैंक स्क्रीन होगी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं। तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बॉक्स आ जाएगा ब्लैंक। ठीक है, जब हमारे पास पावर पॉइंट ओपन हो गया, पावर पॉइंट ओपन होने के बाद हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा।
ठीक है, उस डॉक्यूमेंट पे एक ब्लैंक बॉक्स पे आपके पास बना हुआ होगा। जब आपके पास वो बॉक्स आ जाएगा तो अगर हम इसके अंदर क्लिक ऐड टू टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर हम इसके अंदर अपना मैटर राइट कर सकते हैं, फिर वो स्लाइड्स में शो हो जाएगा। फिर जब हमें नेक्स्ट स्लाइड चाहिए तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास न्यू प्रेजेंटेशन अपेयर होती रहेगी और हम अपनी स्लाइड्स ड्रॉ करते रहेंगे। अब पार्ट्स, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पार्ट्स ऑफ अ पावर पॉइंट 2013 के 2013 के पार्ट्स कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ अ पावर पॉइंट 2013। अब इस पार्ट्स में नंबर 1 पार्ट हमारे पास क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, अब ये टूल बार है, ये कौन सी टूल बार होती है, इट कंटेन्स द बटन्स फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड सच एज सेव, अंडू, रीडू। ठीक है, अब हमारे पास बटन्स, यहाँ पे पूरी पावर पॉइंट की हमारी एक स्क्रीन है। ठीक है, पावर पॉइंट की स्क्रीन में फर्स्ट स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे से आइकन बने होते हैं। इस तरह से एक आइकन बना हुआ है, तो ये सेव का है। फिर इसके बराबर में अंडू है, फिर इसके बराबर में रीडू है। ठीक है, ये क्या होता है, ये रीडू होता है कि हमें अगेन अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स पे वापस जाना है। ये क्या होता है, ये अंडू होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आइकन्स बने हुए होते हैं। ये अंडू होता है, ये सेव होता है। तो ये वाली टूल बार जो हमारे पास कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि हम इजीली एक्सेसिबल होती है। ठीक है, हमने कोई भी स्लाइड्स अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई हुई है, ड्रॉ हुई हुई है, तो ड्रॉ जो हुई हुई है हम उसको डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर हमें बैक जाना है तो हम अंडू करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे, और अगर हमें आगे करना है तो हम रीडो पे क्लिक करेंगे तो हम उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो टूल बार हमारे पास कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होती है, टाइटल बार इट इज अ डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, इज डिस्प्लेड द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन करंटली opened. To the right of the title bar there are 3 buttons, minimize, maximize, restore, down and close. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ही बार में आपके पावर पॉइंट के ऊपर फर्स्ट ही रो में टॉप पे जो रो आ रही थी जिसके साइड में यहाँ पे सेव है, ठीक है, अंडू है, रीडो है, बीच में यहाँ पे प्रेजेंटेशन का नेम लिखा हुआ होता है। प्रेजेंटेशन का नेम जो होता है वो यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार में शो होता है। फिर यहाँ पे क्लोज का बटन है, मैक्सिमाइज का बटन है और मिनिमाइज। ठीक है, तो ये वाली जो बार कहलाती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, टाइटल बार। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है रिबन। What are the ribbons? It is displayed just below the title bar. ये क्या होता है, ये बिल्कुल टाइटल बार के नीचे होता है। It contains multiple tabs. The tabs contain the command divided into group. ठीक है, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे यहाँ पर डिफरेंट वो दिए हुए होते हैं आपके पास ग्रुप, जैसे होम है, इंसर्ट है, ठीक है, पिक्चर्स है, फॉन्ट्स है, साइज है, ये सारे ग्रुप जो ये सेकंड बार ये हमारे पास कहलाते हैं रिबन्स। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम कोई भी ग्रुप ओपन करेंगे उस ग्रुप में हम अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये कौन सी बार कहलाती है, हमारे पास रिबन कहलाती है। ठीक है, नंबर 4 है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। Dialog box launcher, it is an icon that appears in the some groups at the bottom right corner. The commands on clicking on the related dialog box open that. ठीक है, dialog box launcher क्या है, हमारे पास एक आइकन है टाइटल बार के बिल्कुल एक आइकन है जो कुछ ग्रुप में बॉटम राइट पे अपीयर होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो कमांड प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू दैट ग्रुप्स। नंबर 5 है हमारे पास स्लाइड नेविगेशन पेन।
अब आपके पास स्लाइड नेविगेशन पेन क्या चीज़ है? द स्लाइड नेविगेशन पेन अलाउज यूज टू व्यूज ऑल द स्लाइड्स। स्लाइड नेविगेशन पेन में हम साइड में व्यूज चल रहा होता है, हमारी सारी स्लाइड्स का जो हम 1 बाय 1 पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हमने 5 स्लाइड्स बनाई है तो यहाँ पर एक नंबर 1 करके 1 2 3 4, तो यहाँ पे साइड में हमारे पास स्लाइड्स व्यूज चल रहे होते हैं, तो ये स्लाइड नेविगेशन पेन कहलाता है। ठीक है, the slide navigation pen allow you to view all the slides in your presentation. The selected slide will appear in the slide pane to the right. You can add, delete, duplicate or rearrange the slide in the slide navigation pane. अब यहाँ पर आपके पास सारे प्रीव्यू चल रहे होते हैं स्लाइड्स के। अब इसमें से किसी भी स्लाइड में आपने कोई करेक्शन करनी है, कोई एडिशन करनी है या रिमूव करना है, कोई डुप्लीकेट बनानी है या रीअरेंज करना है स्लाइड्स को, तो आप स्लाइड नेविगेशन पेन से क्या करते हो, इसको रीअरेंज कर लेते हो। नंबर 6 इज रूलर। अब रूलर क्या होता है? रूलर हैज 2 टाइप्स, 2 रूलर्स होते हैं आपके पास पावर पॉइंट में। एक आपके पास वर्टिकल चल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल चल रहा होता है। ठीक है, 2 रूलर आपके पास चल रहा होते हैं, एक वर्टिकल रूलर होता है और एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। वर्टिकल रूलर क्या होता है? आपके पास टॉप पे होता है, लोकेटेड द टॉप टू द लेफ्ट, यहाँ पर होता है। आपने इसकी पेज की विड्थ जितनी भी रखनी है, जो भी साइज करना है, तो आप वर्टिकल रूलर से सेट करते हो। और आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, इट मेक्स इट इजी टू अलाइन टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स। अब इस रूलर से आपकी जो यहाँ पर स्लाइड्स चल रही हैं, आप इस रूलर से उसको अरेंज कर सकते हो। उसका साइज कितना आपने विड्थ करनी है, कितनी आपकी उसकी लेंथ करनी है, कितना आपने शेक करना है, आप आपके माउस कर्सर से इसको मूव करवा सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो, इसके ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। नंबर 7 क्या है आपके पास? स्लाइड पेन। What is the slide pane? A slide is displayed in the slide pane in the center of the PowerPoint window. You can view and edit a slide in the slide pane. ठीक है, आपके पास स्लाइड पेन क्या होता है? ये डिस्प्ले कर रहे हो तो आप स्लाइड पेन सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर, पावर पॉइंट के सेंटर में डिस्प्ले हो रहा होता है। यहाँ पर आप स्लाइड पेन के जरिए आप अपनी स्लाइड्स को देख सकते हो, एडिट कर सकते हो, और आपने जो भी काम अपने स्लाइड्स के साथ करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करनी है स्लाइड में, तो आप वो स्लाइड पेन यूज करके कर सकते हो। नंबर 9 इज नोट। अब आपके पास नोट्स क्या होते हैं? दिस एरिया इज यूज टू ऐड नोट्स। आपके पास नोट्स का जो एरिया होता है, वो आपके पास कोई भी नोट आपने अपनी स्लाइड्स में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो आपने कोविड-19 के अबाउट कोई भी नोट ऐड करना है, तो आप नोट्स में जाके करंट स्लाइड्स पे स्पीकर नोट्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे ये बिल्कुल आपके पास स्लाइड चल रही है, स्लाइड के बिल्कुल नीचे आपके पास लिखा हुआ होता है ऐड नोट। ठीक है, तो आप ऐड नोट पे जाके क्लिक करोगे तो आप यहाँ से क्या करते हो, कोई भी नोट इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, नंबर 10 इज कमेंट्स। We all are easily known about what is the meaning of comments. आपने अपने व्यूज देने होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? आपके व्यूज होते हैं। आपने किसी भी की भी परफॉर्मेंस पे व्यू देने हैं कि दिस इज गुड और बैड। ठीक है, तो रिव्यूज होते हैं आपके पास। कैन लीव कमेंट ऑन एनी स्लाइड, क्लिक कमेंट टू व्यू कमेंट्स ऑन फॉर द करंट स्लाइड। कि आप किसी भी स्लाइड में कमेंट्स के व्यू कमेंट्स डाल सकते हो, कमेंट्स ऐड कर सकते हो। फिर आपके पास जब आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आप उस अपने कमेंट्स को जो आपने टाइप किया है वो देख सकते हो। ठीक है, नंबर 11 इज व्यू बटन्स। यू कैन व्यू द स्लाइड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग बटन्स। नंबर 11 टॉपिक है हमारे पास व्यू बटन्स। व्यू बटन्स, यू कैन व्यू द स्लाइड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग बटन्स, यानी कि आप आपके पास अपनी स्लाइड को व्यूज कर सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ बटन्स है आपके पास। एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। Number 2 is slide sorter. Number 3 is reading view.
Number 4 is slideshow. व्हाट इज द व्यू बटन है। यहाँ पर जब आपकी प्रेजेंटेशन पूरी प्रिपेयर कर ली आपने पावर पॉइंट पे, तो अगर आपने उस पर पुट अ ग्लैंस यानी कि आपने अपनी एक नज़र डाली है उस पावर पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास स्लाइड्स को आप इजीली व्यू कर सकते हो कि आई व्हाट यू प्रेजेंट इन द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। सो नंबर ए क्या है, नॉर्मल। अब आपके पास क्या है, नॉर्मल बटन कौन सा बटन होता है, इट इज द डिफॉल्ट व्यू। ये क्या कहलाता है, हमारे पास डिफॉल्ट व्यू कहलाता है। दिस व्यू शो द स्लाइड नेविगेशन पेन एंड द सिलेक्टेड स्लाइड, यानी कि आपके पास स्लाइड नेविगेशन पेन में जो स्लाइड शो हो रही होती हैं, अगर आपने नॉर्मल व्यू करना है तो आप उस पर इजीली इस पे जो स्लाइड का आपने व्यू करना है उस स्लाइड पे आप क्लिक करोगे तो वो कौन सा व्यू कहलाएगा, हमारे पास नॉर्मल व्यू कहलाएगा। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है, डिस्प्ले मैनिट्योर फॉर्म ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। जब आप स्लाइड सॉर्टर काइंड पे क्लिक करोगे तो स्लाइड सॉर्टर क्या होता है कि आपने स्लाइड फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है उसी फॉर्म में आपके पास स्लाइड्स ओपन होना शुरू हो जाती है। 1 बाय 1 स्लाइड्स होंगी तो आप वो कहाँ से ओपन होंगे, वो स्लाइड सॉर्टर के जरिए ओपन होंगे। आप इजीली उसको देख सकते हो कि व्हाट इज द योर प्रेजेंटेशन। ठीक है। नंबर 3 इज रीडिंग व्यू। इट हिडन ऑल द एडिटिंग टूल्स टू मेक योर स्लाइड इजियर टू रिव्यू। रीडिंग व्यू में आपके पास क्या होता है, सारे एडिटिंग व्यूज जो होते हैं आपके पास, एडिटिंग टूल्स जो होते हैं वो हाइड्स किए हुए होते हैं कि आप इजीली स्लाइड्स को रिव्यू करो। कि आपने अगर उसमें कोई करेक्शन करनी हो तो आप रीडिंग व्यू यूज करके करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आपने रीडिंग यूज करा, उसके हाइड सारे के सारे एडिटिंग टूल्स जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं कि मतलब अब उसके अंदर कोई भी मजीद एडिटिंग नहीं हो सकती, आप सिर्फ उसको रीड करने के लिए रीडिंग व्यू यूज करोगे। नंबर 4 इज स्लाइड शो। इट डिस्प्ले द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन 1 by 1 ऑन द स्क्रीन। कि जब आप स्लाइड शो का बटन यूज करोगे, यानी कि स्लाइड शो बटन व्यू करने के लिए जब आप स्लाइड शो यूज करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स शो होना शुरू हो जाएगी। मीन्स उसके पास कोई भी एडिटिंग टूल्स आपके पास ओपन नहीं हो रहा होगा, वो प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ही अपेयर्स हो रही होगी जिस तरह से आपने जाके प्रेजेंट करना है। बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन जो प्रिपेयर हो रही होगी वही स्लाइड शो में क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। नंबर 12 आपका है जूम कंट्रोल। ठीक, what is the zoom control? Click and drag the slider to use the zoom control. The number to the right of the slide reflects the zoom percentage. ठीक है, जूम कंट्रोल क्या होता है, जूम कंट्रोल आप क्लिक और ड्रैग, यानी कि जूम कंट्रोल आप अपने माउस के जरिए करते हो, क्लिक करते हो, ड्रैग करते हो स्लाइडर को ऑन द जूम कंट्रोल। द नंबर यू राइट ऑफ द स्लाइडर रिफ्लेक्ट्स द जूम परसेंटेज। के स्लाइडर का जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपके पास जूम की परसेंटेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपने कितना अपनी स्लाइड को जूम करना है। ठीक है, आपने कितना उसको मैक्सिमाइज करना है, कितना मिनिमाइज करना है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हो रहा होता है वो आपके पास कहाँ पर परफॉर्म हो रहा होता है, जूम कंट्रोल में परफॉर्म हो रहा है। यू कैन ऑल्सो क्लिक द फिट स्लाइड टू द करंट विंडो बटन टू द राइट ऑफ द जूम कंट्रोल। ठीक है, जब आप अपने माउस से ही जूम कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, अपनी स्लाइड को फिट करना है। मीन्स कि आपके साइज जो आप स्लाइड शो कर रहे हो उसका साइज थोड़ा एक्सटेंड आपको फील हो रहा है कि आपकी स्लाइड का साइज थोड़ा एक्सटेंड है, तो आप जूम कंट्रोल बटन से आप उसको क्या करते हो, फिट भी कर सकते हो। स्लाइड क्या हो जाएगी आपकी, फिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, जो आपने अपना टेक्स्ट परफॉर्म किया हुआ होगा। नंबर 13 इज स्क्रॉल बार। ठीक है, scroll bar is also a part of your PowerPoint. There are 2 scroll bars, verticals and horizontal. आपके पास scroll bar 2 होते हैं, vertical है and horizontal. Click, hold and drag a scroll bar depending on what part of the slide you want to see. कि आप अपने स्क्रॉल बार को क्या करते हो, होल्ड कर लेते हो और ड्रैग कर लेते हो उस स्लाइड तक पहुंचने के लिए जो स्लाइड आपने देखनी है, वो आपने स्लाइड का जो भी पार्ट ओपन करना है वो आप स्क्रॉल बार की मदद से ओपन कर सकते हो। नाउ दिस here we discuss 2 topics only of this lesson starting PowerPoint 2013 कि आप अपने कंप्यूटर में PowerPoint किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो किस तरह से स्टार्ट करोगे, आप क्लिक करोगे, आपके पास स्टार्ट बटन है, यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप
ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, देन आपके पास पावर पॉइंट ओपन हो जाए। ठीक है, पावर पॉइंट आपके पास ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट में क्या चीज ओपन होगा? ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आपके पास ओपन होगा तो आप उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। प्रेजेंटेशन को जो आप प्रिपेयर करोगे तो वो किसकी मदद से करोगे? पार्ट्स ऑफ अ पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट के सारे फंक्शंस आप यूज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन क्या कर लोगे? प्रिपेयर कर लोगे। In the very next video we will discuss the rest of the two parts of these chapter number 9 that is creating a new presentation, कि आप प्रेजेंटेशन को किस तरह से क्रिएट करोगे, एंड द स्लाइड शो। और नेक्स्ट पार्ट आपका होगा स्लाइड शो का, कि स्लाइड आपने किस तरह से शो करनी है। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अ स्मॉल एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन and descriptive type question. Your exercise number 1 is objective type question. Question number 1 is write T for the true statement and F for the false statement. यानी कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, आपने उसके अंदर T यानी कि ट्रू और फॉल्स पे टिक करनी है। एक्सरसाइज आपने बुक में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, योर पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए इज वंस यू सेलेक्ट अ स्लाइड लेआउट। जब आप स्लाइड लेआउट सेलेक्ट कर लेते हो, यू कांट चेंज इट, कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब आपने स्लाइड का डिजाइन सेलेक्ट कर लिया कि आपने इस डिजाइन की स्लाइड बनानी है, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बी इज टू अप्लाई अ थीम टू अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्लिक द थीम इन द थीम ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। जब आप थीम अप्लाई करते हो तो आप थीम ग्रुप में जाके डिजाइन टैब पे क्लिक करोगे। इट्स ट्रू और फॉल्स। सी इज प्रेस F5 टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। आप F5 आपके पास शॉर्टकट की है, आप स्लाइड शो करने के लिए F5 यूज करते हो या नहीं यूज करते? इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पार्ट डी इज द प्रीव्यू स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड बटन आर प्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। प्रीवियस स्लाइड्स और नेक्स्ट स्लाइड बटन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे होता है आपके पास। इट्स ट्रू और फॉल्स। द रूलर मेक इट इजी टू अलाइन टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड, के रूलर जो है वो आपके पास इजी कर देता है टेक्स्ट अलाइनमेंट को और ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड को। इट्स ट्रू और फॉल्स, सो इट्स ट्रू। एक्सरसाइज 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने क्या करना है? 1 करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट ए इज कंटेन्स मल्टीपल टैब्स, द टैब्स कंटेन द कमांड डिवाइडेड इनटू ग्रुप। 1 इज क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन्स, नेविगेशन पेन, नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है? इसके पास कि मल्टीपल टैब्स हैं आपके पास, द टैब कंटेन द कमांड डिवाइडेड इनटू ग्रुप। तो अभी मैंने बताया कि आपके जो टैब्स होते हैं वो कौन से किसमें कौन सी बार में होते हैं? वो रिबन्स बार में मौजूद होते हैं। तो रिबन्स इज द राइट ऑप्शन। टू चेंज द लेआउट ऑफ द सिलेक्टेड स्लाइड, क्लिक न्यू स्लाइड, लेआउट, रेस्ट या सेक्शन। ठीक है, आपने जो भी आपके पास लेआउट चेंज करना है तो आप किस चीज पे क्लिक सिलेक्ट स्लाइड करके आप किस चीज पे क्लिक करोगे? न्यू स्लाइड पे, लेआउट पे, रीस्टार्ट पे या सेक्शन पे। ठीक है, पार्ट सी टू क्विकली एड अ स्लाइड हैविंग द सेम लेआउट एट द सिलेक्टेड स्लाइड, क्लिक द डैश ऑफ द न्यू स्लाइड बटन। बॉटम हाफ, टॉप हाफ, आइदर 1 और 2, नन ऑफ दीज। क्या आपने कोई भी स्लाइड ऐड करनी है सेम लेआउट पर तो आप कहाँ पे टिक करोगे? बॉटम हाफ पे, टॉप हाफ पे, आइदर 1 और 2 पे या नन ऑफ दीज पे। अगर आपको बॉटम हाफ चाहिए तो आप बॉटम पे क्लिक कर दोगे, आप अगर आपको टॉप हाफ चाहिए तो आप टॉप हाफ पे क्लिक कर दोगे। आइदर 1 और 2, आपको 1 और 2 दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है तो आप थर्ड पे टिक कर दोगे। ठीक है, पार्ट डी इज द टैब दैट हैज द ऑप्शन टू ऐड अ थीम, अ प्रेजेंटेशन इज द डैश, फाइल, इंसर्ट, डिजाइन या व्यू। E is what is the group on the insert tab that has the option to add picture to a slide. So 1 is slides, 2 is images, 3 is text and 4 is comments. आपके पास क्या है? What is the group on the insert tab? Insert tab पे कौन सा ग्रुप होता है? That is the option to add pictures. तो that is images. Now you also done the descriptive type of question exercise. Part A, how will you start PowerPoint 2013? आप PowerPoint 2013 किस तरह स्टार्ट कर सकते हो? तो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। क्या है कि नंबर 1 इज क्लिक स्टार्ट बटन। आप क्या करोगे? स्टार्ट पे क्लिक करोगे।
स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 एंड पावर पॉइंट 2013 आपके पास ओपन हो जाएगा. नंबर 2 पॉइंट इज द स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर फ्रॉम हियर. यू कैन क्रिएट अ न्यू presentation, choose a templates or access your recently edited presentation. Number 3 is click blank presentation, a new presentation will appear. Now part B, how will you add text to a placeholder? आप placeholder में text किस तरह से add करते हो? C is what are the different ways of starting a slideshow. D is when you have give a presentation to everyone in your class. You could use posters and pictures to illustrate your talk, or you could use a PowerPoint presentation. Which style of presentation do you prefer? Why do you think good clear PowerPoint can keep the interest of an audience for longer than handheld images? कि आप अगर आपने क्लास में कोई भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो आप PowerPoint का प्रेजेंटेशन का कौन सा स्टाइल चूज करेंगे? इसका आंसर आपने खुद देना है. ठीक है. नाउ मूव ऑन योर होमवर्क. You also write the tricky terms on your copy. Presentation, slide, placeholder, slide show बता देती हूँ. Presentation होती क्या है? Presentation a systematic display of information on a particular topic. Presentation क्या होती है? Systematic display है, आपके पास सिस्टम है एक डिस्प्ले करने का information on a particular topic. कोई भी टॉपिक के बारे में आप अगर information प्रोवाइड कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग थ्रू द प्रेजेंटेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं सारी. जैसे कोविड-19 है तो आप कि टीवी स्क्रीन पर ही बहुत सारी प्रेजेंटेशन इस तरह से चल रही है अबाउट कोविड-19, जिससे हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने आप को सेव करना है. वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स एंड हाउ टू सेव योरसेल्फ बाय कोविड-19. नंबर 2 इज स्लाइड. कि स्लाइड क्या होता है? एन इंडिविजुअल पेज इन अ प्रेजेंटेशन. स्लाइड क्या है? एक इंडिविजुअल पेज है आपके पास प्रेजेंटेशन में. ठीक है. जिस तरह से अगर हमारे पास पेजेस में डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हमारे पास वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट है तो हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं. इस तरह जब हम पावर पॉइंट में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं एज अ स्लाइड शो तो वन स्लाइड इज कॉल्ड वन पेज. ठीक है. नंबर 3 इज प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर क्या है? डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन अ स्लाइड दैट कैन होल्ड टेक्स्ट, टेबल्स एंड एक्सेट्रा. कि आपके पास प्लेस होल्डर डॉटेड लाइन में एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होता है जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट, टेबल या पिक्चर्स जो भी चीज़ ऐड करनी है उसके अंदर क्लिक करोगे तो आप उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में पेस्ट कर सकते हो. नंबर 4 इज स्लाइड शो. स्लाइड शो क्या होता है? अ सीरीज ऑफ स्लाइड डिस्प्लेड वन बाय वन ऑन अ स्क्रीन. के स्लाइड्स की एक सीरीज है जिसको आप वन बाय वन डिस्प्ले करते हो तो बाय द थ्रू द स्लाइड शो. Do all these work in your copy? Tricky terms, objective type question done in your book, and the descriptive type question do in your copy. होमवर्क 1 क्या है आपके पास? आपने सारी एक्सरसाइजेस आपके पास जो गिवन कंटेंट है उससे अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है. लर्न ट्रिकी टर्म्स. आपने ट्रिकी टर्म्स याद करने हैं और उसको कॉपी में राइट भी करना है. ठीक है. दिस इज योर हाफ टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 9. And we will cover the next 2 topics in the very next video. If you have any problem in these topics, watch this video again and again. Thank you. Allah Hafiz.